अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी का ब्रिज कोर्स देख रहे हैं जो कि 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें हम डे 21 की मश्क सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ खाली जगह हैं, इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि छूट के बारे में बताया है, डिस्काउंट जिसे कहते हैं। जैसे सेल लगे रहते हैं वहाँ पे आप होर्डिंग देखते होंगे, बड़े बड़े 50% डिस्काउंट, है ना, 30% डिस्काउंट, इस तरह के लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 20%, 20% को कैसे लिखते हैं, ये फीसद की अलामत है। यहाँ पे आप ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये फीसद की अलामत है, ठीक है। उसे किस तरह से लिखते हैं, अगर कसर में लिखना होता है तो 20/100, ठीक है। इसी तरह से 30% बोला है तो हमें यहाँ फीसद की अलामत दिया है तो हमें 30 लिखना होगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको, फीसद यानी 100 का कितनावा हिस्सा, तो यहाँ हमें ऊपर की जानिब 30 लिखना होगे और नीचे 100। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे की तरफ भी दिया है 1800 रुपये का 40%, यानी 1800 को हम 40%, फीसद जैसे मैंने अभी आपको बताया 40/100 लिखेंगे और इसे सॉल्व करके 720 इसका आंसर आता है। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ मसावी निस्बतों पर अमल दिया है, वो देख लेते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। देखिए अम्ल अक्स किसे कहेंगे, A/B बराबर C/D। और अगर इसका हम अम्ल अक्स करते हैं तो यहाँ नसबनुमा शुमार कुनिंदा हो जाता है, शुमार कुनिंदा नसबनुमा हो जाता है। देखिए A/B को B/A लिख सकते हैं और इसी तरह से C/D हो जाएगा हमारा D/C, ठीक है। अम्ल तब्दील में क्या होता है, अगर A/B बराबर C/D दिया है तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ पे B चला जाएगा और यहाँ पे C, तो इसे अम्ल तब्दील कहते हैं। अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ अम्ल तब्दील करके हम ऐसी तब्दीली ला सकते हैं। अम्ल तरकीब में क्या होता है, अगर A/B बराबर है C/D के, यानी नसबनुमा में B है, तो अम्ल तरकीब में जो नसबनुमा होता है वो शुमार कुनिंदा के साथ जमा करता है और नीचे नसबनुमा लिखा जाता है। यानी देखिए A/B था तो क्या लिखा हमने, A/B/B। इसी तरह से यहाँ नसबनुमा में क्या देख रहे हैं, D, तो C/D/D। अम्ल तफसील में क्या होता है, यहाँ जमा थी, अम्ल तरकीब में तफसील में नफ़ी करेंगे। नसबनुमा शुमार कुनिंदा से यहाँ पे तफरीक करता है, नफ़ी करता है, यहाँ पे भी तफरीक करते हमें दिखाई दे रहा है। अम्ल तरकीब और तफसील में क्या होता है, तरकीब में जैसे कि हमने देखा अम्ल तरकीब में जमा होता है, ठीक है, यहाँ पे देखा हमने जमा होता है। तो यहाँ एक अगर हमें कसर दी है A/B तो ये दोनों शुमार कुनिंदा में जमा करेंगे, और तफसील में क्या होता है, नफ़ी होता है, तो ये नीचे की जानिब नफ़ी करेंगे, ठीक है। इसी तरह से C/D दिया रहा तो C/D और C नफ़ी D लिखा जाता है, ठीक है। चलिए मश्क सॉल्व करते हैं इसकी। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक्चुअल में मश्क है तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आई थिंक, और ये क्वेश्चन नंबर 2। चलिए खैर इसे हम 1 दे देते हैं, मश्क सॉल्व कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल मिसालें हल कीजिए। अब देखिए इसमें 2 हिस्से हैं, नंबर 1 और 2, तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, यहाँ पे 2। 4 लाख रुपए का 15% कितना। अब 4 लाख रुपए का 15% हमें बताना है। अगर 100 पे अप्लाई करेंगे तो 100 रुपए का 15% यानी 15 रुपए है, लेकिन 4 लाख रुपए दिया है तो 4 लाख का 15% हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ ऐसा लिखकर दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये 4 लाख हो गए, रुपए का 15%, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे लिख ले या फिर अलामत का इस्तेमाल करके भी लिख सकते हैं। 15% निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखिए 4 लाख पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 15% को जैसे मैंने अभी बताया आपको, कसर की सूरत में क्या लिखा जाता है 15/100, ठीक है। यहाँ 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे 4000 ज़र 15, ठीक है। तो यहाँ 15 सिफर से ज़र देगा तो सिफर ही होगा, 3 बार सिफर हम लिख लेते हैं, और 15 चौक 60, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 4 लाख रुपए का 15% कितना रुपए हुआ, 60,000 रुपया, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 देख रहे हैं। अब यहाँ मिसाल के जरिए समझाए, इबारत दे दी है यहाँ पे, कुर्सी की छपी कीमत 1500 रुपये है, तो ये 1500 रुपये क्या है, इसकी छपी हुई कीमत है, ठीक है। उस पर 15% छूट दी गई हो तो कुल छूट कितनी है, ठीक है।
15% यानी 15 रुपये नहीं होगा, वो फीसद में दिया है तो हमें मालूम करना है। तो देखिए 1500 रुपये का 15% का यानी हमें ज़र्ब देना है कितना, 15% यानी 15/100। चलिए इसे यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 15 ज़र्ब 15, तो 15 को 15 से ज़र्ब देते हैं तो 225 रुपये हमें हासिल होते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कुर्सी पर कुल छूट कितनी मिलेगी हमें, 225 रुपये। ठीक है, इस तरह आप लिख लें यहाँ पे, इस तरह कुर्सी पर कुल छूट 225 रुपये होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे लिख ले आप। क्वेश्चन नंबर 3, समीर ने अपना फ्लैट दलाल की मदद से जोसेफ को 45 लाख रुपए में फरोख्त किया। दलाल ने 2% के हिसाब से दलाली ली हो तो दलाल को कितने रुपए दलाली हासिल हुई। देखिए यहाँ पे सिंपल है, एक बंदा है समीर जो कि जोसेफ को घर बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपए में, 45 लाख रुपए में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 45 लाख, 45 लाख हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका 2% निकालना है ना, 45 लाख रुपए का 2%। तो क्या करेंगे, ज़र 2% यानी 2/100। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 सिफर और ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाता है यहाँ पे 45,000। ठीक है, ज़र 2, 45,000 ज़र 2 करते हैं तो हमें मिलता है 90,000। ठीक है, अब ये 90,000 क्या है, रुपए में हमें अमाउंट मिल गया। ठीक है, ये रुपए में अमाउंट हमें हासिल हो गया। तो हम बता सकते हैं यहाँ पे हमें लिखना होगा, दलाल ने 2% के हिसाब से दलाली, कितनी दलाली ली, 90,000 रुपये दलाली हासिल की होगी। यहाँ हम आंसर में लिख लेते हैं, दलाल ने 2% के हिसाब से 90,000 रुपये दलाली हासिल की। ठीक है, यहाँ पे हमने आंसर लिख लिया। ठीक है, यही हमें पूछा था। सवाल नंबर 4, अगर A/B बराबर 3/2 हो तो जेल की कीमतें मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है A/B बराबर दिया है 3/2 के, और हमें क्या किसकी कीमत मालूम करना है, B/A के। तो देखिए A/B B/A का उल्टा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम कौन सा अमल करते हैं, अम्ल अक्स। ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अम्ल अक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसे, B/A। यहाँ भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, अम्ल अक्स में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमें हासिल हो गया। ठीक है, इजी था। सवाल नंबर 2 में दिया है A/B/B, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ A/B दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, शुमार कुनिंदा नसबनुमा के साथ जमा कर रहा है। तो यहाँ पे जमा कब होता है, जब अम्ल तरकीब किया जाता है। तो चलिए पहले सवाल लिख लेते हैं, A/B बराबर 3/2, ये हमें दिया है। यहाँ लिख देते हैं अम्ल तरकीब। अब अम्ल तरकीब में क्या होता है, यहाँ पे नसबनुमा शुमार कुनिंदा के साथ जमा करेगा, यानी A/B अपॉन में नसबनुमा ही रहेगा यानी B। तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, 3/2/2, ये 2 शुमार कुनिंदा से जमा करेगा। तो देखिए यहाँ क्या मिलता है, A/B/B बराबर हमें हासिल होता है, ये हो गया 5, 3/2 5/2। इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है, सी देखते हैं। सी में पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है A/B बराबर 3/2 के। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि B A के साथ नफ़ी कर रहा है जो कि नसबनुमा में है। तो यहाँ पे हम अम्ले तफसील करते हैं, यहाँ तरकीब में जमा होती है, अब यहाँ नफ़ी होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अम्ले तफसील। ठीक है, अम्ल तफसील कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नसबनुमा शुमार कुनिंदा के साथ नफ़ी करता है, यानी A - B/B। यहाँ पे भी वही
3 नफी 2/2। ठीक है, तो देखिए a माइनस बी अपॉन बी हमें क्या हासिल होता है, 3 में से 2 चला गया 1 और यहाँ पे बटे में 2। इस तरह इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब डी देख रहे हैं। डी में क्या दिया है हमें, ए जमा बी ए नफी बी, तो यानी ऊपर जमा हो रहा है नीचे नफी, यानी अम्ले तरकीब और तफसील का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ए अपॉन बी बराबर 3/2। तो यहाँ लिख लेते हैं अम्ले तरकीब वो तफसील। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों एक साथ जमा करेंगे ऊपर और नीचे नफी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही 3 जमा 2 बटे में 3 नफी 2। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, ए जमा बी बटे में ए नफी बी बराबर हासिल होता है 3 जमा 2 यानी 5 और 3 नफी 2 यानी 1। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, अगर x बटे वाई बराबर 7/3 हो तो 3x की कुवत 2 जमा 2y की कुवत 2 बटे में 3x की कुवत 2 नफी 2y की कुवत 2 की कीमत मालूम कीजिए। चलिए यहाँ पे पहले हम इसे समझ लेते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं, x अपॉन वाई हमें दिया है कितना, 7/3 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों कुवत नुमा रख रहे हैं, कुवत 2 है तो यहाँ पे हम कुवत 2 दे दे, तो चाहे तो आप लिख ले तरफेन का मुरब्बा करने पर। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे भी मुरब्बा होगा। ठीक है, तो x की कुवत 2 बटे y की कुवत 2 हमें कितना मिलता है, 49/9। ठीक है, ये हमें हासिल हो गया। अब हम देख रहे हैं कि x के ज़रीब 3 है, यहाँ पे भी ज़रीब 3 है, y का ज़रीब 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो x के साथ हम 3 से ज़रब करेंगे और y के साथ 2 से ज़रब करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं x के साथ 3 से ज़रब कर रहा हूँ और नीचे y के साथ 2 से ज़रब कर रहा हूँ। तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर भी करना होगा, 3 ऊपर ज़रब करेगा 49 के साथ और यहाँ 2 ज़रब करेगा 9 के साथ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ क्या मिलता है मुझे, 3x की कुवत 2 बटे में 2y की कुवत 2। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ ज़रब देते हैं तो 49 दिया होता है 147। ठीक है, और यहाँ पे 9 दूनी 18। ठीक है, ये कीमत हमें मिल गई। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया, पहली रुकन मिल गई 3x की कुवत 2 और नीचे है 2y की कुवत 2। सिंपली ऊपर जमा करेंगे नीचे नफी, यानी क्या करते हैं, अम्ले तरकीब और तफसील। चलिए अब यहाँ अम्ले तरकीब और तफसील कर रहे हैं तो ऊपर जमा हो जाएगा। ठीक है, दोनों की 2y की कुवत 2, नीचे नफ़ी हो जाएगा 3x की कुवत 2 नफ़ी 2y की कुवत 2। चलिए यहाँ पे भी ऊपर जमा होगा और नीचे नफ़ी, 147 + 18 अपॉन में 147 - 18। चलिए यहाँ जमा कर लेते हैं तो कितना आंसर मिलता है हमें, 165। और नीचे की तरफ अगर हम नफ़ी करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 129। ठीक है, तो ये किसका आंसर मिला भाई हमें, ये आंसर मिला 3x की कुवत 2 जमा 2y की कुवत 2 बटे में 3x की कुवत 2 नफी 2y की कुवत 2। ये हमें यहाँ पे हासिल कर लिया हमने आंसर। ठीक है, इसी की कीमत हमसे पूछा था और हमने यहाँ पे आंसर मालूम कर लिया। ठीक है, इस तरह इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे तलबा का भी फ़ायदा हो सके।